हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 5 कॉन्टीन्यूटी। पिछली क्लासेस ਆਪਾਂ बेटा पढ़ के आए ਸੀਗੇ पहले लिमिट पढ़ के आए सी कि लैफ्ट हैंड लिमिट कदों एग्जिस्ट करती है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती सी वैल्यू, ठीक है, तो फिर आप कहते सी कि फंक्शन की है, फिर आप कहते सी कि यदि फंक्शन की वैल्यू जी है। बेटा अज करांगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टीन्यूटी। पिछलियां क्लासिस आप पढ़िया सीगा कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हुण आप नैक्सट करना वै कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का पहले मतलब समझो की है। कॉन्टीन्यूटी का मतलब है कि जिस तरह मतलब आप असी पेपर के उपर कोई पेन रखा तो लगातार आप इस तरह चली जा रहे हैं, पेन नहीं उठाया, इसका मतलब कि कॉन्टीन्यूसली चले जा रहा है, तो इन्हों मतलब कहने हैं कि कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूसली यह चली जा रहा, ठीक है। तो जे इस तरह किसी पॉइंट के उत्ते मान लो असी जा रहे हैं, इतने ब्रेक लग गई, इतने कोई वैल्यू नहीं आई, फिर इतों सानू पेन उठा के इतने लैके जाना पिया, ठीक है, फिर इतने आ गए, फिर इतों की इधर चल पे। इसका मतलब कि इतों सानू पेन उठा के दूसरी जगह पर रखना पाया, तो इसका मतलब यह की बन गया, इन्हों आप बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूस, ठीक है। यह जो फंक्शन की हो गया है डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, इनू डिसकॉन्टीन्यूस भी बोलते हैं, तो इनू कॉन्टीन्यूसली चले जा रहा है, ठीक है। हुण देखो आप कोई कंसीडर करते हैं, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन f(x) is equal to 1 if x is less than equal to 0, 2 if x is greater than 0। यह कोई फंक्शन ले लिया आप, ठीक है। फंक्शन दी दो वैल्यूज़ है, 1 कदों आ इफ x इज़ लैस दैन इक्वल टू 0, तो 2 कदों आ इफ x इज़ ग्रेटर दैन 0। हुण देखो जो आप लवांगे लैस दैन 0 यानी कि लैफ्ट हैंड लिमिट के यही लिखते ना, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस यानी कि 0 तो छोटा या 0 के बराबर, तो f(x) की वैल्यू की है 1 आ जानी, ठीक है। द राइट हैंड लिमिट जो असी लवांगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस f(x) यानी कि 0 कुछ ऐड करांगे ग्रेटर दैन 0, तो वो वास्ते फंक्शन की वैल्यू की आ जानी है 2, क्योंकि कॉन्सटेंट है। एक दे वास्ते वैल्यू 1 आ जाएगी, एक दे वास्ते वैल्यू की आ जाएगी 2 आ जाएगी। हुण देखो एट x इज़ इक्वल टू 0, एट x इज़ इक्वल टू 0 जी फंक्शन की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, वो कि बराबर है 1 के, क्योंकि इक्वल टू का साइन इत्थे लगा हुआ, तो यह 1 के बराबर है। इसका मतलब कि जो 0 तो थोड़ा जहा भी उपर गया, क्योंकि फंक्शन लिमिट कदों एग्जिस्ट करती है जो लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होएगी, ठीक है ना। हुण ये लैफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, इसका मतलब जिथे भी यदि वैल्यू x की थोड़ा जहा 0 पॉइंट समथिंग 1 भी हुई तो वही वैल्यू 2 बन जानी। इसका मतलब जो असी इसका ग्राफ ड्रॉ करांगे, ग्राफ दे विच की हो जाएगा, आ हो गया हुण तुहाडा पॉजिटिव x माइनस x, इधर नीचे माइनस y, वो पॉइंट हो गया 0 0, वो 0 0 हो गया, यह तुहाडा हो गया प्लस y, ठीक है। जो तो आप लेने x की वैल्यू 0, वैन x इज़ इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आई नहीं, f(x) कितना होंदा 1, f(x) की वैल्यू कितनी आई नहीं 1 आ जानी। इसका मतलब एक पॉइंट तो बन जाएगा तुहाडे को a 0 1, तो जिस तरह ही तुसी 0 तो थोड़ा जहा उपर गए तो यदी वैल्यू जी है फंक्शन की वैल्यू 2 आ जानी, पर 2 यानी कि इतने 0 के बराबर नहीं आएगी, बिल्कुल 0 नहीं है, तो वो फंक्शन की वैल्यू जी 2 यानी अगर 2 है तो यह इस तरह सारिया वैल्यूज़ से 0.1 0.11 0.12 सारे तो वैल्यू 2 आ जानी है। इसका मतलब यह पॉइंट जोड़ा बन जाएगा तुहाडे को 0 2 बन जाएगा, ठीक है। इत्थे कॉन्टीन्यूस हैगा वै, तो जो वैल्यू 0 या 0 तो घट है, 0 के उत्ते भी 1 है, ठीक है, तो जो 0 तो घट भी है तो भी यदि वैल्यू की है 1 है, तो फिर ग्राफ जोड़ा वै
इस टाइप में बन गया नैगेटिव वैल्यू, क्योंकि 0 तो घट नैगेटिव वैल्यूज़ आनी है। एक्स दी नैगेटिव वैल्यूज़ लवांगे तो ग्राफ जो इधर नूं पासे आ जाएगा। तो पर इत्थों 0 के उत्ते की है, 0 तो थोड़ा जिहा उपर जो वैल्यू लई चेंज हुई तो नाल ही उसकी वैल्यू फंक्शन की बदल गई, वो 2 आ गई। इसका मतलब इत्थे फंक्शन की यह की हो गया, एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 फंक्शन की बन गया, फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस। ठीक है, क्योंकि लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट जी है बराबर नहीं है। फिर दूसरा केस देखो, इफ़ यह हम सैकेंड क्वेश्चन एक तरह का आप सैकेंड एग्जाम्पल अगर ले लीए, इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। हुण इस केस दे विच की आ गया कि जो एक्स 0 के बराबर नहीं है ना, हुण इत्थे भी ध्यान नाल ग्राफ देखो, जो एक्स जिहड़ा 0 के बराबर नहीं है, यह हो गया प्लस एक्स माइनस वाई, यह लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, इन्हूं सीधी कर लेना। ठीक है, यह हो गया प्लस वाई। जदों तो वैल्यू एक्स जिहड़ा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उदों वाई की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि लैफ्ट हैंड लिमिट वैन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स की आ जाएगा 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लैस दैन 0 भी हो सकती है, ग्रेटर दैन 0 भी, उदों भी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, सॉरी उतों कितनी आ जानी 1 आ जानी। तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जो एफ 0 के बराबर है तो वही वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है। ठीक है, जो एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू कि बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई। यदा मतलब हो गया कि यह मान लो वाई थोड़ा 1 है, इत्थे वाई जोड़ा वा 1 है, यदा मतलब 0 नहीं लेना, मतलब इनू खाली छड़ दो, इत्थे 0 जो लवांगे एक्स की वैल्यू 0 नहीं लैनी, पर वाई की वैल्यू 1 है कदों जो एक्स 0 तो छोटा वै या 0 तो वड्डा वै। यदा मतलब हर एक वास्ते वैल्यू एक्स की वैल्यू जो चेंज होएगी लैस दैन 0 या ग्रेटर दैन 0 तो वैल्यू जी वाई की 1 ही रहनी है। ठीक है, यह 1 नहीं है, यदा मतलब यह तो सारे दी लाइन, यह सारी लाइन इक्वेशन बन गई वाई इज इक्वल टू 1, पर ये एक्स जोड़ा 0 नहीं है। जो एक्स 0 के बराबर है तो उदों की वैल्यू कितनी है, उदों कहना वो वैल्यू जी है 2 आ जाती है, उदों वाई की वैल्यू कितनी आ जाती, यानी कि पॉइंट बन जाता 0 2 वाई की वैन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 2। इत्थे आप एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं लै सकते ना, इस केस दे विच वैन एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यानी कि 0 के उपर खिसक गया, यानी कि यह जोड़ा पॉइंट सी इत्थे खिसक गया 0 2 ते आ गया। पर यदा मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू जी बराबर, यह दोनों तो बराबर आ गई, पर हुण इस केस के फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आई, तो भी की फंक्शन हो गया डिसकॉन्टीन्यूस, क्योंकि कॉन्टीन्यूस तां कहांगे जो हर एक पॉइंट के उत्ते वो वैल्यू जी है वो सेम आएगी। ठीक है, इस केस के की हो गया फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस, फिर डिसकॉन्टीन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 के उत्ते। यदा मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस कदों होएगा, हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन की होगी, फिर यदा मतलब फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू कोई पॉइंट ले लो, एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ़ जो लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी कि जी फंक्शन की वैल्यू दी होएगी उत्ते आ तीनों वैल्यूज़ अगर सेम आनियाँ तो फिर असी कहांगे दैन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, या इस तरह लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर यह बराबर आन गया तो यह मतलब फिर की होएगा फंक्शन की हो जाएगा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, फिर असी कहांगे कि फंक्शन जोड़ा वै कॉन्टीन्यूस है। हाँ जी, हुण देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1
is the function defined by fx is equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x is equal to पाई। एट एक्स इज इक्वल टू पाई तो आप चेक करांगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। ठीक है, एफ एक्स हम दिता हुआ है हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। हुण इहदे विच देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਟ एक्स इज इक्वल टू पाई ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਪਾਈ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि जो सानू पता होवे कि दोनों वास्ते सेम आ रही है फिर दोबारा लैन की जरूरत नहीं। ठीक है, माइनस पाई प्लस पाई लैन की जरूरत नहीं, फिर सीधा डायरैक्ट भी निकाल सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये आप डायरैक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5। ये आ जाएगा, यदि वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ हुण फंक्शन की वैल्यू निकालिए। नाउ एफ पाई फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ एक्स की जगह तो असीं पाई पुट कर दिता, एक्स की जगह तो सीधा डायरैक्ट पाई लगाता, तो इत्थे भी पाई आ जाएगा, एक्स की जगह तो की आ जाएगा पाई। ये आ गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ये फिर बन गया दिस इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब हुण फंक्शन की वैल्यू तो लिमिट की वैल्यू दोनों वैल्यू जड़ियाँ सेम आ गई। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। फंक्शन जड़ा है कॉन्टीन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे। नैक्सट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ given by fx is equal to mod of x at x is equal to 0। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਲੌਗ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, EX ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੇਅਰ fx is equal to mod of x। ਆਪਾਂ ਹੁਣ चेक करनी कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 ते। वो लिखांगे लैफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि मॉड एक्स है ना, तो इतने 0 प्लस इतने नैगेटिव वैल्यू भी आ सकती, पॉजिटिव भी नैगेटिव पॉजिटिव आ सकती, क्योंकि मॉड के कारण उन्हें नैगेटिव पॉजिटिव दोनों को पॉजिटिव कर देना। तो चेक करांगे हुण की बनेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू लगाओ मॉड ऑफ एक्स। फिर असी पुट की करीदा ही पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच। 0 बिल्कुल छोटा जा ऊपर माइनस लगाना है असी। ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एच अप्रोचेस टू 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स की जगह तो हुण इत्थे की आ जाएगा मॉड 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 0 चो एच माइनस करांगे तो मॉड ऑफ माइनस एच। हुण मॉड के अंदर जो नैगेटिव साइन जो बाहर आएगा तो खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच आ गया। एच की वैल्यू पुट की आप 0, ये भी आ गया 0 आ गया। ठीक है, हुण लिखांगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस
राइट हैंड वास्ते हमेशा 0 प्लस यानी कि इत्थे प्लस साइन लैना, पर जो भी वैल्यू जिते भी कढ़नी होएगी वो उपर प्लस का निशान आएगा। एफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स। हुण की करांगे पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0 प्लस एच एज एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एच अप्रोचेस टू 0, एच 0 नू अप्रोच करेगा। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच जोड़ा वै वो भी की बन जाएगा, एच बन गया कला, क्योंकि एच दे विच 0 प्लस किया तो मॉड ऑफ एच आ गया। मॉड ऑफ एच यानी कि उन्हें ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो जो मॉड हटेगा तो भी इन्हें एच ही रहना, तो एच की वैल्यू पुट करती तो आ गया 0। फिर उस तो बाद हुण असीं निकालनी है फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 दैट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज की इम्प्लाइज करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तीनों की वैल्यू जी है 0 के बराबर आ गई। देयरफॉर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 के उत्ते की फंक्शन की है, कॉन्टीन्यूस है। नैक्सट देखो, हाँ जी, नैक्सट आपां करनी है कॉन्टीन्यूटी चेक, भी मॉड वाला क्वेश्चन है तो वो तुसी खुद निकाल लोगे एक पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 x belongs to R is continuous both x is equal to 0 and x is equal to 1, दोनों वास्ते continuous है। हाँ जी, एफ एक्स इज़ इक्वल टू साढ़े को दिता होया मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, दोनों के कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, एक्स इज़ इक्वल टू 0 ते भी तो एक्स इज़ इक्वल टू 1 ते भी। ठीक है, यदा मतलब दो पार्ट हो गए। असी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ते कर लें, 0 वाली तुसी खुद करोगे, मतलब मैं सैकेंड पार्ट करन लगी एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 ते, क्योंकि मॉड है, मॉड दे विच सानू लैफ्ट हैंड लिमिट लगानी पेगी। लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, जो इतने कढ़नी है 1 ते कढ़नी है तो 1 माइनस ऊपर 1 माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू लगाओ मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। फिर नैक्सट स्टैप की करना, आप सारे क्वेश्चन इक्को तरीके नाल करने हैं, चंगी तरह सीख लो उन्होंने। पुट एक्स इज़ इक्वल टू जिथे 1 माइनस हो तो पुट एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस एच एज एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एच अप्रोचेस टू 0, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस एच, एक्स की जगह तो की लगाता आप 1 माइनस एच प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच प्लस इतने 1 कैंसल हो गया, इतने रह गया मॉड ऑफ माइनस एच, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच, मतलब एच इन्ना छोटा है कि 0 नू अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब 1 चो कोई माइनर जहा नंबर घटावांगे तो इन्हें भी पॉजिटिव रहना। ठीक है, इसका मतलब रह जाएगा 1 माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच ये भी बन गया प्लस एच ने एच कैंसल हो गए, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 तो रह गया 1, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, तो मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 के बराबर ही आ गया, क्योंकि एच है ही नहीं जिन्हों असीं 0 पुट करना है, इसका मतलब इतने सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो किहदे बराबर आ गई 1 दे। नैक्सट आपां निकालांगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਟ x इज इक्वल टू 1 प्लस एच एज x अप्रोचेस टू 1 प्लस एच अप्रोचेस टू 0। एच जोड़ा 0 नूं अप्रोच करेगा, ठीक है। एज असी पुट कर दिता हुण x नूं 1 प्लस एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट जिस तरह आप वैल्यूज़ पुट कर देनी एच 0 नूं अप्रोच कर गया, नाल ही आप इत्थे जिहड़ी चेंज कर देना। हुण x की जगह ते लिख देना h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस एच प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1, 1 ना 1 कैंसल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एच प्लस मॉड ऑफ एच, ठीक है, प्लस आ गया मॉड ऑफ एच। हाँ जी, हुण देखो बेटा 1 दे विच कुछ ऐड करांगे क्योंकि 1 है, 1 तो पॉजिटिव है, ऐड किया कोई नंबर, इसका मतलब उन्हें की पॉजिटिव ही रहना, यदि वैल्यू की रहेगी 1 प्लस एच। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मोड चो बाहर लिया तो भी उन्हें 1 प्लस एच ही रहना, तो प्लस नैक्सट क्योंकि इत्थे भी एच जोड़ा है 0 नूं अप्रोच कर रहा है पर यह कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड ऑफ एच भी की रहेगा एच ही आ गया। दिस इज इक्वल टू एच, दिस इज इक्वल टू आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h मीनस, ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दो 1 प्लस 2h मीनस 1 एज इट इज़ कॉन्सटेंट प्लस 2 इंटू 0 क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट करती, ये आ गया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 के बराबर आ गया। हुण आपां निकालनी है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ये आ गया मॉड ऑफ 1 1 1 माइनस 1 0 यानी कि मॉड ऑफ 0 0 ही आ गया। दिस इज इक्वल टू 1, यदा मतलब असीं की चैक किया हुण कि इत्थे की हो गया कि लैफ्ट हैंड लिमिट, नाउ लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर किते आ गई 1 दे, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 तो तुसीं खुद चैक कर लेना, ठीक है, इन्हूं छोड़ना देना, वो भी जी वैल्यू जी है एक्स इज इक्वल टू 0 तो भी मेरा ख्याल है फंक्शन जोड़ा है कॉन्टीन्यूस ही आएगा, तो इनू कर लेना जरूर। नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन है पहले पहले तुहानूं पता होना चाहिए यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन, तो ये तुहानूं तां ही समझ आएगा जो तुहानूं ग्रेटेस्ट इंटीजर बारे पता होएगा, ठीक है। पहले आपां ग्रेटेस्ट इंटीजर बारे करांगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर इहनूं आपां लिखदे किस तरह है, एक चौरस ब्रैकेट जिहड़ी पाई हुंदी है इहनूं असीं बोलदे हां दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आपां दी वैल्यू दसनी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखो जिस तरह हुण कोई वैल्यू है 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ग्रेटेस्ट इंटीजर दसना है, ਇਹਦਾ मतलब हो गया 1 प्लस 0.2, इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी इतने 1, दैट इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 इज इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.0009 इज इक्वल टू 1। 1.9999 एंड सोन कितनी बारी 9 है तो भी इसका वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.72 क्योंकि इतने इंटीजर की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आप हमेशा लैफ्ट वाला इंटीजर दसना है 10.3, यदा मतलब यदा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 10। 7.8 यदी वैल्यू कितनी होगी 7। फर्क कितने पैना, जिथे ही असी नैगेटिव ले लिया उत्थे दी वैल्यू फर्क आ जाएगा, ठीक है। वो भी करके देखते हैं। पहले तुसी देख लो कि असी ले लिया कोई 7.9995, यदी वैल्यू भी कितनी आ जानी 7, यानी कि अगर असी नंबर लाइन ड्रॉ करिए यह तुहाडा 0 है 1 है 2 है 3 है, यानी अगर 1.5 लैने इत्थे यदी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी है 1। 2 तो ऊपर चला गया क्योंकि यदा लैफ्ट इंटीजर हमेशा आप देखना वैल्यू का लैफ्ट इंटीजर, जिस तरह 1.999 मान लो इतने कोई वैल्यू है
तो यदा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना वा 2 है, यदा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना वा 2। तो जे असी नैगेटिव नंबर लैने आ, हुण ध्यान रखना यह नंबर लाइन है, यह 0 है, यह हो गया -1, यह हो गया -2। हुण आपां लै रहे हैं कोई वैल्यू लै रहे हैं -0.003, ठीक है। यदा मतलब ये जस्ट ये कोल करके कितने वैल्यू होएगी, इत्थे करके मान लो कोई वैल्यू हैगी है नैगेटिव नंबर है -0.003। तो यदा लैफ्ट इंटीजर इन्हें राइट वाल नहीं जाना, यदा हमेशा आप देखना इंटीजर लैफ्ट ही देखना है। तो यदा लैफ्ट इंटीजर कितनी वैल्यू होगी, यदी -1 हो गई, यदी वैल्यू होगी -1। जे आप लै रहे हैं -0.999 और ये नेड़े आ गया ना, 1 के नेड़े आ जाएगा 0.999 -0.999। तो यदा मतलब यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जानी -1, क्योंकि आप हमेशा किहड़ा इंटीजर देखना है, लैफ्ट इंटीजर देखना है। अगर कोई वैल्यू है 1 -1.5, ठीक है, -1.5 तुहानूं पता है इत्थे करके आएगा, यह हो जाएगा -1.5। तो यदा लैफ्ट इंटीजर कितना बनेगा -2। अगर आप लै रहे हैं -7.5, तो यदा लैफ्ट इंटीजर -7 तो पहले वाला किहड़ा नंबर होएगा, इत्थे आपां निशान नहीं लगाने, सीधा वैल्यू लिखनी है, दैट इज़ इक्वल टू -1 -2, यदी वैल्यू आ जाएगी -8, क्योंकि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर ही लगना है, यदी वैल्यू आ जाएगी -8, ठीक है। तो यह हो गया, इनू आप बोलते हैं लैफ्ट इंटीजर। जोड़ा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वो वैल्यू असी हमेशा जी दसनी है वो लैफ्ट इंटीजर की फॉर्म च दसनी है। हुण देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड all the points of discontinuity find all the points of discontinuity of the greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer of fx, where greatest integer of x denotes the greatest integer less than or equal to x, less than or इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब कि या तो वैल्यू जी ये तो लैस होएगी या एक्स के बराबर होएगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, यानी कि आप एक्स जोड़ा कोई भी पुट कर सकते हैं, ये सारे रियल नंबर्स है। तो आप उन्हें कोई पॉइंट नहीं दिता ना किहड़े पॉइंट चेक करनी है, उन्हें क्या ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो तुसी। असी ले लिया कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट ए बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ। हुण साडे कोल दो केसिस अराइज करनगे, 2 केसिस अराइज। फर्स्ट केस से हो गया, केस की हो गया फर्स्ट केस, केस 1, इफ ए इज नॉट एन इंटीजर देन इफ ए इज़ नॉट एन इंटीजर, हुण इहदा मतलब इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो इहदा मतलब कोई डेसीमल वैल्यू है ना, ए जिहड़ा है कोई डेसीमल नंबर है, क्योंकि इंटीजर नहीं है, कोई डेसीमल वैल्यू है। तो यदा मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हुण देखो ध्यान नाल, हुण इत्थे उन्हें लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली नहीं है, पर तुसीं निकाल सकते हो। मान लो लैफ्ट हैंड लिमिट, ਇਹਦਾ मतलब ए माइनस होएगा, ठीक है ना। अगर ए माइनस ए कोई वैल्यू है, यह 0 हो गया। उन्हें क्या ना आप ले लिया कि ए जड़ा वै इंटीजर नहीं है, कोई डेसीमल वैल्यू है। यदा मतलब असीं सपोज कर लैंदे कि लैट एक्स इज इक्वल टू आप सपोज कर लिया कि 1.3 है, क्योंकि तुहानूं फिर तां ईजीली समझ आएगा। यह 1 है, यह 2 है, इत्थे करके कोई नंबर आ गया 1.3, ठीक है। यानी कि इत्थे जड़ा ए इज़ नॉट इंटीजर, ए दी वैल्यू जी 1.3 है। 1.3 माइनस यानी कि 1.3 चों कुछ घटा दो या 1.3 च कुछ प्लस कर दो, ठीक है ना। ए नूं आपां ले लिया ना 1.3, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट दोबारा देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1.3 नैगेटिव। अगर 1.3 चों कुछ घटा भी देवांगे तां भी ਉਹਦੀ लैफ्ट जी वैल्यू है वो की रहनी है, तां भी ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ 1.3 भी ले लिया। 1.3 माइनस एच लवांगे ना, दसिया सी ना तुहानूं, क्योंकि माइनस होवे तो माइनस एच लवांगे। 1.3 माइनस एच, तो यानी कि इन्हूं इस तरह लिख लो 1.3 माइनस एच। जो आप पुट कर दिता 1.3 माइनस एच, जे चो 1.3 चो कुछ घटा भी देवांगे तां भी कुछ 1.222 समथिंग इस तरह वैल्यू आ जाएगी, 1.299 इस तरह, तां भी लैफ्ट इंटीजर की आना 1, ठीक है ना। तो जे असी राइट हैंड लिमिट लैने आ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1.3 प्लस अगर ले लिया असी एफ एक्स, ਇਹਦਾ मतलब जो इत्थे वैल्यू पुट करांगे तो वो आ जाएगी 1.3 प्लस एच। जो वो 1.3 च असी कुछ ऐड भी कर दिता, क्योंकि एच बहुत छोटा वै, इन्ना छोटा नंबर है कि 0 के बराबर है, यानी कि 1.3001 इस तरह का कोई नंबर आ जाएगा, तो भी वो लैफ्ट इंटीजर की रहनी है, तो भी 1 ही रहना। ਇਹਦਾ मतलब दोनों केसिस दे विच ਉਹਦਾ आंसर की आया 1 ही आया, ठीक है ना। क्लीयर है। 1.3 तो घट ले लो वध ले लो, कोई भी डेसीमल वैल्यू 2 पॉइंट कुछ भी देख लो तुसी, तो वो लैफ्ट इंटीजर जड़ा सेम ही रहना है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ दोनों केसिस दे विच की हो गया, फंक्शन की हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। इट इंप्लाइज, क्योंकि जो तुसी ਉਹਦੀ वैल्यू लोगे लैफ्ट इंटीजर 1.3 एफ ऑफ लोगे एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ 1.3 मान लो फिर 1.3 चूज़ कर लिया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3, तो भी वो वैल्यू 1 आई नहीं है ना। तो यह मतलब देयरफॉर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए व्हेन ए इज़ नॉट एन इंटीजर। ए नाल लिखना वर्ड कि जो ए इंटीजर नहीं है तो फंक्शन की है वह कॉन्टीन्यूस। हुण सैकेंड केस की है, इफ ए इज़ एन इंटीजर। हुण यह ध्यान नाल देखने वाली गल है, इफ ए इज़ एन इंटीजर, इफ ए बिलोंग्स टू आई, दैन एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ठीक है। ए हुण इंटीजर ले लिया, हुण तुहानूं इस तरह फिर नहीं समझ आना, क्योंकि ए लिया तुसी, ठीक है। अगर ए दे विचों कोई भी नंबर सपोज कर लो, इंटीजर ले लिया 3 ले लिया 5 ले लिया, मान लो 5 ले लिया, आप लैट सपोज कर लें कि ए जोड़ा वा 5 के बराबर है। हुण लिखो लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस लोगे तुसी एफ ऑफ ए, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस जो लोगे तो इत्थे ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाएगा 5 माइनस एच आ जाएगा ना, क्योंकि इतने ए पुट करांगे 5 माइनस एच। हुण देखो ध्यान नाल 5 माइनस एच यानी कि कोई नंबर घटाता, आ 0 है, यह मान लो 5 है, ठीक है ना। अगे 1 2 3 तुसीं आप ही सपोज कर लेना। जो 5 चो कुछ घटाता तो यह नंबर तुहाडा जिहड़ा बन जाना वै, यह बन जाना वै 4.9999 समथिंग इस तरह बन गया। तो यदी वैल्यू कितनी आ जानी 4 आ जानी, ठीक है। यदी वैल्यू कितनी आ जानी 4। तो जो तुसी राइट हैंड लिमिट लोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस ले लिया सी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस, तो इत्थे जो तुसी वैल्यू लोगे तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि पुट करते ना आप 5 प्लस एच, यह 5 प्लस एच आ जाएगा। यानी हुण आह
जो 5 + 5 च कुछ ऐड किया तो वह नंबर 5 ਨੂੰ टप जाना, क्रॉस कर जाना, यानी कि वो नंबर मान लो 5.0000 बहुत छोटा नंबर है ना, ये बराबर आ गया क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग आ गया तो मतलब आंसर आया ना 5। तो इस केस की होया लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तुसी कोई एग्जाम्पल दे के भी इनू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट, ये मतलब सिर्फ 5 के उत्ते ही नहीं है, जिन्ने भी जो 6 ले लोगे तो भी यही बनना, 2 ले लोगे, 1 ले लोगे, 3 ले लोगे, सारे केसेस दे विच लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। देयरफॉर फंक्शन इज़ discontinuous at every इंटैग्रल पॉइंट। जिन्ने भी इंटैग्रल पॉइंट होंगे सारे ते फंक्शन की है, उन्हें क्या सारे पॉइंट निकालो, हर एक इंटीजर के उत्ते की करेगा, डिसकॉन्टीन्यूस होएगा, ठीक है। यह तो हो गया तुहानू एक समझाने का तरीका ना। तो उस तरह तुसी लोगे, यह तो हो गया ना एक तरह का एक एज ए एग्जाम्पल तुहानू दिता। तो जो उन्हें सॉल्व करना फिर किस तरह सॉल्व करना आप हुण वो देख लो, क्योंकि हुण तुसी यह समझ चुके हो, उन्होंने चंगी तरह कर लो। केस 2 मैं दोबारा कराने लगी हूँ, ठीक है ना। इफ़ a belongs to the integer then f of a is equal to greatest integer of a। f of a जो greatest integer लवांगे integer दी वैल्यू a ही आ जानी, this is equal to a and लिमिट x approaches to a माइनस, यानी कि आप ले ली लैफ्ट हैंड लिमिट, ले ली लैफ्ट हैंड लिमिट f of a is equal to लिमिट x approaches to a माइनस f of a दी वैल्यू हैगी आ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। फिर अस की करीदा पुट करीदा, पुट x is equal to a minus h as x approaches to a minus h approaches to 0। this is equal to लिमिट h approaches to 0, इतने लग गया वैल्यू लग गई a माइनस एच। फिर वही चीज़ आ गई ना कि यह नंबर लाइन है, यह मान लो 0 है, यह हैगा a तो नैक्सट नंबर होएगा a+1, a तो पहले वाला नंबर होएगा a-1, क्योंकि उन्हें जनरल ले लिया ना, ये जनरल केस हो गया। हुण a माइनस एच मतलब a चो कुछ घटाता, जे कुछ घटाता तो वह नंबर जोड़ा a तो छोटा आ गया, यानी a तो थोड़ा जहा पहले आ गया, थोड़ा जहा पहले आ गया तो यदा लैफ्ट इंटीजर वैल्यू की आ जानी है a-1 आ जानी, ठीक है। यदी वैल्यू बन जाएगी a-1। हुण असी केस डिस्कस करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to a plus f of a that is equal to limit x approaches to a plus greatest integer of a। फिर इस केस पुट करीदा आप x is equal to a plus h as x approaches to a plus h approaches to 0, it implies limit h approaches to 0 greatest integer of a plus h। हुण a plus h फिर नंबर लाइन देखो यही वाली a plus h मीनस a दे विच ए है, यह ध्यान रखना ए दे विच आपां कुछ ऐड किया तो हुण वो नंबर जिहड़ा वा आ बनेगा तुहाडे कोल, ए तो अगे चला जाएगा। ए तो जो अगे चला गया तो ये यानी कि a पॉइंट समथिंग हो गया ना, ये जो लैफ्ट इंटीजर लवांगे वो किहदे बराबर है a दे, ये वैल्यू किहदे बराबर आ गई a दे। देयरफॉर लैफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट जी बराबर नहीं आई, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। नॉट कॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हो, डिसकॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हो। फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x is equal to a where a belongs to the integer। therefore function is discontinuous at every integral point। हर एक इंटैग्रल पॉइंट के उत्ते जिहड़ा फंक्शन है वो की होएगा डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा।